हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वन स्टेप ऑनलाइन क्लासेस पर। ठीक है, तो हमारा जो चल रहा था वोकैबुलरी में वर्ड्स का सीरीज, आज उसी वर्ड्स के सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि जो हमारा वीडियो 1 में इडियम्स फ्रेज 1 और इडियम्स फ्रेज 2 आ चुका है और आपने देखा भी होगा कि कैसे ट्रिक पर सारे वर्ड्स को हम लोगों ने याद किया था। तो मैंने पहले से ही ये वर्ड्स लिख दिया है। आज का 10 वर्ड में से 5 वर्ड आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये बोर्ड पे। ठीक है, पहले इसको डिस्कस करेंगे कैसे ये ट्रिक पे याद होगा कि कभी आप नहीं भूलिएगा, जैसे पिछले 2 वीडियो में। तो अगर आप दोनों वीडियो नहीं देखे हैं तो स्क्रीन पे टच करते ही आई बटन आ जाएगा, वहां से इडियम्स फ्रेज का प्लेलिस्ट खुलेगा, आप उसको वहां से देख सकते हैं। तो ठीक है, तो आइए हम लोग चेक करते हैं कि कैसे इसको याद करेंगे। तो ए हार्ड नट टू क्रैक, यानी हार्ड नट टू क्रैक का इंग्लिश क्या होगा? डिफिकल्ट वर्क, और हिंदी हो गया कठिन काम। कैसे इसको ट्रिक पर याद करना है? तो देखिएगा, हार्ड मतलब क्या होता है भाई? कठिन। नट मतलब तो बादाम जो आप लोग जानते हैं। क्रैक मतलब होता है तोड़ना। ठीक है, तो आप लोग जानते होंगे कि ये जो बादाम होता है, जो नट वाला होता है, उसको तोड़ते हैं तो हम लोग उसको फोड़ के तोड़ते हैं, दांत से तो टूटेगा नहीं। यानी कि वो कैसा काम हो गया आपको? आसान है कि कठिन? तो उस बादाम को तोड़ने के लिए तो आसानी से टूटेगा नहीं। ये जो जनरल जो बादाम हम लोग खाते हैं वो तो नहीं है, वो उस पर कवर रहता है उस बादाम पे। तो वैसा नट जिसको हार्ड हो, क्या करना? तोड़ना। तो आसान काम की कठिन काम, तो लीजिए कठिन काम हो गया। क्लियर? कहाँ पे याद करना, रटना नहीं है। हरकुलियन जहाँ भी देखिए समझ जाइएगा कि बड़ा। तो ये टास्क कर लीजिए इसको। तो टास्क मतलब हो गया काम, और हरकुलियन मतलब हो गया बड़ा। हरकुलियन का मतलब ही होता है विशाल, बड़ा। तो कैसा टास्क? बड़ा टास्क। तो बड़ा टास्क होगा तो कोई इजी से करेगा कि कठिन काम हो जाएगा वो? यानी उससे आसानी से तो काम हो नहीं सकता है। क्लियर? तो ये आपका कठिन कार्य, और इसका भी कठिन कार्य। ये कैसे? वैसा बादाम जिसको तोड़ना आसान नहीं हो, वो हार्ड है बादाम। ठीक है, उसको तोड़ने के लिए लगेगा मेहनत, तो वो कैसा काम हो गया? कठिन काम। और वैसा टास्क जो हरकुलियन हो, हरकुलियन मतलब बड़ा टास्क, यानी कि वो कठिन कार्य हो गया। ठीक है, आइए नेक्स्ट। ए बी इन बोनेट का हिंदी क्या होगा? सनक जाना, और इंग्लिश क्या होगा? बिकम क्रेजी। अब सनक जाना कैसे इसका होगा? ट्रिक देखिएगा। बी मतलब क्या होता है भाई? मधुमक्खी। ठीक है, और बोनेट मतलब होता है छत्ता। ठीक, और इन मतलब क्या होगा? में। तो किसके छत्ता में हाथ डाल देना? मधुमक्खी के छत्ता में हाथ डालते ही मधुमक्खी क्या हो जाएगा? सनक जाएगा, यानी आपका खैर नहीं है। तो बच के रहिएगा, छत्ता से दूर रहिए, और इस इडियम्स को याद कर लीजिए कि मधुमक्खी के छत्ता में हाथ डालना, यही ट्रिक हो गया। तो मधुमक्खी क्या हो गया? सनक गया, यानी बिकम क्रेजी। क्लियर है? नेक्स्ट, जॉन्डिस्ड आई का हिंदी क्या हो गया? ईर्ष्यालु, और इंग्लिश हो गया जीलसी। कैसे याद रहेगा जॉन्डिस्ड आई? तो देखिए, आई मतलब क्या होता है भाई? आँख। आँख से क्या किया जाता है? देखा जाता है। तो वो एक आदमी है जो आपको देख के क्या मन में सोच रहा है कि इसको जॉन्डिस हो जाए। आंख से देखा आपको, और क्या सोचा मन में कि क्या हो जाए? जॉन्डिस हो जाए। यानी आपसे प्यार करता है कि ईर्ष्या करता है? ईर्ष्या करता है, प्यार तो नहीं कर सकता है। चलिए, तो जॉन्डिस्ड आई ट्रिक समझ में आया। आंख से आपको देखा और मन में क्या सोचा कि जॉन्डिस हो जाए, यानी वो आपको देख के क्या सोच रहा है? ईर्ष्या कर रहा है, यानी ईर्ष्यालु है आपसे। क्लियर? नेक्स्ट, एट आर्म्स लेंथ। अब देखिए इसका हिंदी क्या होगा? दूरी बनाए रखना, और इंग्लिश क्या है? अवॉइड बिकमिंग टू फ्रेंडली। टू मतलब ज़्यादा, फ्रेंडली होने से अवॉइड मतलब बचना। तो फ्रेंडली नहीं होना उससे, यानी दूरी बनाए रखना। कैसे इसका ट्रिक से याद करना है? देखिएगा, आर्म मतलब क्या? हाथ, बाँ, और अपस्ट्रोफे से लग जाएगा का, और लेंथ मतलब क्या होगा भाई? लंबाई। यानी कि कितना लंबाई बना के रख रहा है? क्या है कि एक हाथ के दूरी पर रहो भाई, साइड रहो, तुम आदमी ठीक नहीं है। तो उसको आर्म्स लेंथ, यानी हाथ से दूरी करा के दूरे रहो, दूरी बनाए रखो। यानी एट आर्म्स लेंथ, यानी कि हाथ की दूरी बनाए रखने के लिए कह रहा है। यानी कि उसको अपने नज़दीक आने दे रहा है कि नहीं दे रहा है? तो नहीं दे रहा है, और जब अपने नज़दीक आने नहीं देगा तो क्या बोल रहा है? दूरी बनाए रखो। एट आर्म्स लेंथ का मतलब हो गया दूरी बनाए रखो। ठीक है, तो आइए 6 नंबर हम लोग देखते हैं। तो आइए 6 नंबर देखा जाए।
तो कितना आसान हो गया आपका 10, 20 और ये रहा आपका 10 वर्ड आज। तो 30 इडियम्स फ्रेज याद करना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो आप इडियम्स को रटे नहीं, वीडियो को 1 से 2 बार देखने का कष्ट करें और नोट्स बनाएं इडियम्स का, और ट्रिक के साथ नोट्स बनाएं ताकि आपको हमेशा याद रहे। तो आइए हम लोग देखते हैं हमारा आज का 6 नंबर क्वेश्चन। ए स्नेल्स पेस, वेरी स्लो इसका इंग्लिश हो गया और हिंदी हो गया बहुत धीरे। ठीक है, तो भाई कैसे होगा बहुत धीरे? ठीक है, कैसे इसका हिंदी बहुत धीरे होगा? एकदम ट्रिक पर देखिएगा। स्नेल मतलब होता है घोंघा, जो छोटा हुआ होता है ना घोंघा, उसको बोलते हैं हम लोग। तो ये हो गया घोंघा और पेस मतलब हो गया चाल। तो बताइए घोंघा के चाल से चलिएगा तो रफ्तार में कि धीरे? तो बहुत धीरे चलता है, इसलिए इसका हिंदी मीनिंग ट्रिक पर क्या हो गया? बहुत धीरे। तो स्नेल पेस, जैसी स्नेल पेस देखिए, तो स्नेल मतलब घोंघा, पेस मतलब चाल। तो घोंघा का चाल क्या होगा? धीरे कि बहुत तेज? तो बहुत धीरे होता है, इसलिए इसका हिंदी मीनिंग हो गया बहुत धीरे। तो ये ट्रिक हो गया और इसका हिंदी मीनिंग हो गया क्लियर। नेक्स्ट, एट वंस बिट्स एंड। ठीक है, कन्फ्यूज्ड घबरा जाना, घबरा जाना कैसे होगा? घबरा जाना। एट वंस बिट्स इंड का हिंदी मीनिंग घबरा जाना या कंफ्यूज इंग्लिश कैसे होगा? देखिएगा, वंस जहाँ भी लिखल है समझ जाइए कि इसका मतलब होता है अपना। वीट का हिंदी होता है बुद्धि और इंड मतलब हो जाएगा समाप्त या खत्म। अब ध्यान से देखिए ट्रिक को कैसे समझिएगा। ठीक है, आप कभी कभी जाते होंगे कहीं पे, आपको 2-3 सेकंड या 10 सेकंड नहीं लगता कहाँ आ गए, यानी कि हम लोग देहाती भाषा में, गांव के भाषा में उसको बोलते हैं देशांश लग गया। आपका माइंड उसी जगह है लेकिन आपको लग कंफ्यूज हो जाएगा क्या हो गया, यानी आपका 10 सेकंड के लिए क्या खत्म हो गया था? बुद्धि खत्म हो गया, यानी आपको देशांश लग गया। तो आपका बुद्धि खत्म हो गया, यानी कि आप क्या हो गए उस टाइम के लिए, थोड़ा देर के लिए घबरा गए। तो लीजिए, वंस बिट्स एंड का मतलब हो गया घबरा जाना, कंफ्यूज हो जाना। आया समझ में ट्रिक पर? नेक्स्ट 8 नंबर, एकदम आसानी से, एकदम कोई भी नहीं है इडियम्स याद करना। 1000 इडियम्स का टारगेट है, पूरा ऐसे ही अचीव कर लेंगे हम लोग ट्रिक पर पूरे को। ठीक है, ए स्नैक इन द ग्रास, हिडन इनेमी, छुपा शत्रु। ठीक है, अब आइए इसका स्नैक इन द ग्रास का कैसे छुपा हुआ शत्रु होगा? देखिएगा, स्नैक मतलब सांप, ठीक, इन मतलब में, ग्रास मतलब घास। आप घास पर टहल रहे हैं, चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, उसके नीचे यानी घास में क्या छिपा हुआ है? सांप। जाइएगा, पैर रखिएगा तो क्या करेगा? चुम्मा लेगा? नहीं, वो आपको डंस लेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा कि स्नैक घास में है, यानी कि वो आपका मित्र नहीं है, दुश्मन है। तो अगर आप इस इडियम्स का प्रयोग किसी पर्सन के लिए करते हैं तो वो आपके साथ रह रहा है, आप ही के अंडर में रह रहा है और आप ही से गद्दारी कर रहा है। उसी को बोलते हैं स्नैक इन द ग्रास, छुपा हुआ शत्रु या आस्तीन का सांप, जो हम लोग बोलते हैं हिंदी में मुहावरा। क्लियर? आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 7 के बाद 8, 9 अभी देखेंगे और 10 देखेंगे और 10 का 10 आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो कोई नहीं है आपका टेंशन अब याद करना का। ठीक है, चलिए देखते हैं, एक और देख लेते हैं क्या है। चलिए 9 नंबर में क्या है? 6s and 7s इन डिसऑर्डर दिखाई दे रहा है इधर। ठीक है, क्रम में न होना। ठीक, और 10वां भी लिख देते हैं, दोनों क्लियर कर देंगे। एट रैंडम, विदाउट एनी एम, बिना किसी लक्ष्य के। चलिए आइए देखते हैं, 2 इडियम्स बच गया था।
अब इसको कैसे याद करेंगे कि सिक्सेज एंड सेवेंस का हिंदी क्रम में न होना कैसे होगा इन ट्रिक पर, चलिए देखते हैं। सिक्सेज, एक सिक्स के बारे में करा कि बहुत सारा, क्योंकि एस लग गया था पुल्लल, 6 6 6 6 6 कहाँ तक जाएंगे, डॉट 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 जा रहे हैं, क्या कि इसके पहले नहीं लिखा हुआ है कि सिक्सेज यानी 6 जाओ, 10 तक, 12 तक, 20 तक, 50 तक, 100 तक नहीं जाना है, डायरेक्ट चलते जाइए। 7 के पहले एस लगा दिया यानी 7 7 7 7, अब बताया इसमें है नहीं कि कितना 7 तक जाना है, डॉट डॉट। अब बताइए ये 6 6 6 जा रहा है तो क्रम में है कि क्रम में नहीं है, क्रम में नहीं है। 7 7 7 जा रहा है, क्रम में है, कहाँ तक जाएगा कोई पता आता नहीं, कुछ भी नहीं है। तो सिक्सेज भी जहां तक जा सकता है, सेवेंस भी जा सकता है, तो क्रम में नहीं है। क्रम में रहता तो 10 20 50 100 लिमिटेड रहता, तो हम लोग वहीं तक जाकर रुक जाते, लेकिन इसका पता नहीं कहां जाकर रुकेगा, इसका भी पता नहीं कहां जाकर रुकेगा, तो सिक्सेज एंड सेवेंस का पता नहीं है, इसलिए हो जाएगा इन डिसऑर्डर, क्रम में न होना। अगर अच्छा लगे वीडियो तो जरूर कमेंट कीजिएगा एक बार, ठीक है, ताकि ऐसे ट्रिक को मैं डेली आपको अपलोड करूँ 6 बजे सुबह में। चलिए आइए नेक्स्ट। एट रैंडम का हिंदी दिया क्या बिना किसी लक्ष्य के, विदाउट एनी एम, कैसे याद होगा, कैसे याद होगा। MTS 2018, ध्यान से देखिए, ये नौकरी दिख रहा है हमको, आपके लिए नौकरी है, नौकरी कैसे याद होगा। तो देखिए भाई, रैंडम जाके प्लेलिस्ट में गाना को सुनिएगा और रैंडम पर क्लिक कर दीजिएगा केवल, तो गाना 1 बजेगा, 1 के बाद 3 बजेगा, 3 के बाद 7 बजेगा, 7 के बाद हमको ही पता नहीं कितना नंबर बजेगा, यानी कि पता नहीं है। रैंडम का मतलब होता है कि आप उस गाने का कौन सा भाग सुनना चाहते हैं नहीं पता, रैंडमली अगर सिलेक्ट कर लीजिएगा ना, रैंडमली सिलेक्ट कर दीजिएगा, तो रैंडम का मतलब होता है उसका कोई लक्ष्य नहीं है। 1 के बाद 3 बजेगा कि 3 के बाद 9 बजेगा, 9 के बाद 7 नंबर वाला गाना बजेगा, या 7 के बाद 13 नंबर वाला गाना बजेगा, यानी कि रैंडम का मतलब हो गया बिना किसी लक्ष्य के, यानी उसका कोई लक्ष्य नहीं है। कैसे याद रहेगा, रैंडमली गाना सुनते हैं तो गाना 1 के बाद 3 बजता है कि 4 बजता है नहीं पता, फिर 4 के बाद 8 बजता है कि 7 बजता है नहीं पता, फिर 7 नंबर के बाद कौन सा गाना बजेगा वो नहीं पता चलेगा, रैंडमली सिलेक्ट कर लीजिएगा जाके म्यूजिक प्लेयर में। तो एट रैंडम, रैंडम का मतलब हो गया बिना किसी लक्ष्य के। अब जल्दी से कमेंट कर दीजिए वीडियो देखने के बाद कि क्या वीडियो में आपको 10 वर्ड अभी याद हुआ कि नहीं, अभी के अभी, फिर देखने का ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं इसी जोश और जुनून के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।